नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वरंगल और हनुमकुंडा में सैलाब मुतासिरीन से की मुलाकात और इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने हुकूमत पर दिया जोर। आई फ्लू के ताल्लुक़ से वज़ीर टी हरीश राव का रियासत के डॉक्टर्स और आला हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास। कहा, आई फ्लू से घबराने की ज़रूरत नहीं। GHMC हैदराबाद में 1 लाख अफराद को मकानात फराहम करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वज़ीर के TR का बयान। जयपुर मुंबई ट्रेन फायरिंग वाक़े में 3 मुसलमानों की हुई मौत, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद, बिहार और मुंबई से बताया गया। वाक़े पर मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर। दुनिया के सबसे बड़े तैयारे कार्गो तैयारों में से एक की हैदराबाद लैंडिंग। मुल्क के मौजूदा हालात पर मौलाना जाफ़र पाशा का बयान। बीजेपी हुकूमत को बनाया शदीद तनक़ीद का निशाना और तशद्दुद के इक़दामात रोकने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में 35 मुस्लिम ख़ानदानों के 190 अफराद ने अपनाया हिंदू धर्म। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वरंगल और हनुमकुंडा अजला में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों का दौरा किया। उन्होंने NTR नगर और NN नगर इलाक़ों में सैलाब मुतासरीन की इयादत की, जिनके मकाना सैलाब के पानी की नज़र हो गए थे। उन्होंने मुतासरीन में रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से फ़राहम करदा हेल्थ किट्स और ज़रूरी अशिया तकसीम की। गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वह सैलाब मुतासरीन के मसाइल पर हुकूमत को तवज्जो दिलाएंगे। इस मौके पर गवर्नर ने भद्रकाली तालाब के पुश्ते की मरम्मत के कामों का भी मुआयना किया। बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शदीद सैलाब ने आवाम की ज़िंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। कहा, हुकूमत को सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में फ़ौरी कार्रवाई करनी चाहिए। इस बात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं। कहा, मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने की ज़रूरत है। रेड क्रॉस सोसाइटी फॉर मेकिंग अरेंजमेंट्स टू गिव ग्रोसरीज and hygienic kits to the people of this area. People are more affected. It is very painful to see our brothers and sisters highly affected by the flood. Few days back, I had a video conference when the floods were very intense, when the rains were very torrential. I called all the Red Cross district office, working committee through video conference, and immediately after my appeal they started the work. So I appreciate the Red Cross for their exemplify as well as selfless service. First of all, I appreciate the Red Cross, and not only Red Cross, the people here, organizations, NGOs, they also cooperated with the people to safeguard the flood situation and to rescue the people. And the Javagar colony, now I am seeing that bridge which is totally collapsed, and because of that high damage has occurred in this area. So one of the common public came and told me, area please inspect and what all the areas should be reconstructed, rectified, and some of the occupancy also their local public were telling. So proactively, at least now, map the areas and what all the cause for this stagnation, what all the cause for the severity. We cannot prevent the rain, but we can prevent the damages due to rain, man-made damages due to rain. So it is high time. People of Telangana cannot be suffering again and again. So my appeal is, immediately the local authorities may be doing, local officials may be doing. Without their help also, some of the rescue measures could not have happened. I understand. But why these problems are occurring? So long-term solution should be there. रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में आई फ्लू के मामलात में ज़बरदस्त इजाफे के पेश नज़र आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरह के इन्फेक्शन बशमूल वायरस, बुखार मानसून के दौरान कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। आई फ्लू के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट में तमाम अस्पतालों के आला हुकाम और सुपरिटेंडेंट्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने आई फ्लू से मुतल्लिक़ आवाम में शऊर बेदारी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हुक्काम इस बात को यकीनी बनाएं कि आई फ्लू के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हर किस्म की दवाएँ दस्तियाब हों। उन्होंने साथ ही सरोजनी देवी आई अस्पताल के औक़ात में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आई फ्लू के मामलात को रोकने के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल टीमें बाकायदगी से जायज़ा लेती रहें और लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करें। मौसम की तब्दीली के साथ ही रियासत भर में आई फ्लू के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिससे बच्चों और बड़ों दोनों को आई फ्लू से परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में 35 मुस्लिम ख़ानदानों ने हिंदू धर्म इख्तियार कर लिया। मध्य प्रदेश में खाना बदोश मदारी समाज से ताल्लुक़ रखने वाले 35 मुस्लिम ख़ानदानों के तकरीबन 190 अफराद ने दरिया नर्मदा के किनारे वाक़े नीमा वार्ड में हिंदू मज़हब इख्तियार कर लिया। ये तकरीब पीर की सुबह मुनक़्क़िद हुई और इसकी सदारत नीमा वर के रामसदा शास्त्री और सालाना रतलम आनंदगिरी महाराज ने की। ये अमल उस वक्त शुरू हुआ जब ये अफराद, जो असल में रतलाम ज़िले के अम्बा गाँव से ताल्लुक़ रखते थे, तकरीबन 4 साल कबल संत आनंदगिरी महाराज से राब्ते में आए और 1 अगस्त को तकरीबन 55 मर्द, 50 ख़वातीन और बाकी बच्चे थे। सभी ने हिंदू मज़हब को रस्मी तौर पर कबूल करने के लिए मुख्तलिफ़ रसूमात अदा किए। ये रसूमात मध्य प्रदेश के देवास ज़िले में वाक़े संत नीमावर के समाज में अदा की गई। राम सिंह, जो पहले मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था, ने हिंदू मज़हब में वापसी पर खुशी का इजहार किया। इसने कहा कि अगरचे हमारे आबाई अजदाद मखसूस हालात में क़ैद रहे होंगे, कहा, लेकिन हमारी क़दीम रिवायत का जोहर अब भी हमारी रगों में बहता है। BRS के वर्किंग सदर व रियासती वज़ीर KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद इलाके में 1 लाख अफराद को मकानात फराहम करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। वज़ीर KTR ने कहा कि हर हल्के के 4000 डबल बेडरूम मकानात और गृह लक्ष्मी के तहत मज़ीद 3000 मकानात की तामीर जारी है। वज़ीर KTR ने आज शहर हैदराबाद के LB नगर में हस्तिनापुरम GSR के फंक्शन हॉल में मुनक़्क़िदा एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मकानात को बाकायदा बनाने के सर्टिफिकेट्स पेश किए। इस मौके पर वज़ीर KTR ने कहा कि हुकूमत आइंदा 100 सालों को मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। उन्होंने कहा, फ़िलहाल एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की तामीर का काम जारी है। मेयर हैदराबाद G विजय लक्ष्मी, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान और दीगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు మేమే కట్టిస్తాం, పెళ్లి మేమే చేస్తామని ఒకవైపు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణం 1,00,000 ఇండ్లు పూర్తయినాయి. పాపం ప్రతిపక్ష నాయకులు రోజు ఏదో ఒక సమస్య ఎతికి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళు కూడా రోజు కార్లలో అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతుంటే హైదరాబాద్లో కట్టిన ఇండ్లు 1,00,000 ఇండ్లు వాళ్ళ కళ్ళకు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా సంతృప్తి పరిచే విధంగా, వాళ్ళకు కూడా ఇష్యూ లేకుండా చేసే విధంగా ఆగస్టు 15 నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు హైదరాబాద్లో 1,00,000 కుటుంబాలకు అక్టోబర్ లోపల పంచబోతున్నామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇండ్లు పూర్తయినాయి. మేము అలాట్మెంట్ ఒకటి చేసుకొని దాదాపు నియోజకవర్గానికి 4,000 చొప్పున ఆ రకంగా ఇండ్లు కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. మన ప్రభుత్వమే తీసుకుంది. ఎవరికైనా పట్టా ఉండి సొంత జాగా ఉండి వారు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే 3 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం, అది కూడా నియోజకవర్గానికి ఒక 3,000 చొప్పున అది కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. ज़िले महबूबाबाद के दानतलापल्ली मंडल के गांव में आज एक स्कूल बस उलट गई। इस दौरान बस में तकरीबन 30 तलबा सवार थे। बताया गया कि जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। शुबा है कि ड्राइवर की जानिब से गाड़ी की तेज़ रफ्तारी इस हादसे की वजह है। ज़ख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मामले की तहक़ीक़ात जारी है। शहर हैदराबाद के हफ्सीगुड़ा इलाके में आज एक तिजारती कॉम्प्लेक्स में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। हुक्काम ने बताया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि आग 4 मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर वाक़े एक रेस्टोरेंट में सुबह 9 बजे के करीब लगी और पहली मंजिल पर मौजूद मलबूसात के शोरूम तक फैल गई।
फायर ब्रिगेड के अमले ने 10 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। ताहम इमारत से कसीर मकदार में धुआं निकल रहा था। आग लगने से इलाके में खौफ का वायरस फैल गया। पुलिस ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर बाजू के पेट्रोल पंप को बंद कर दिया था। इस वाक़े से उप्पल को सिकंदराबाद जोड़ने वाली अहम मसरूफ़ सड़क पर गाड़ियों की आमद-रफ्त में खलल पड़ा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC के सीनियर हुक्काम ने मौके पर पहुंचकर तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक बेलुगा एयर मंगल को कुछ देर के लिए लैंडिंग हुआ। शमशाबाद एयरपोर्ट पर इस भारी तैयारी की लैंडिंग, पार्किंग और टेक ऑफ के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। ये दूसरा मौका है जब हैदराबाद के हवाई अड्डे पर विल ऑफ द स्काई टेक ऑफ किया है। बताया जाता है कि इस भारी तैयारे को ईंधन भरने के लिए रोक दिया गया था। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलमानों पर हो रहे तशद्दुद की मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफ़र पाशा ने शदीद मज़म्मत की और BJP को तनक़ीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस नफ़रत और तशद्दुद के वाक़यात को रोकने की मरकज़ी हुकूमत से पुरज़ोर अपील की। अस्सलामु अलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, मौजूदा हालात आपके सामने हैं और जयपुर से लेकर हरियाणा तक जो तशद्दुद हो रहा है वो आप और हम सभी देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग इस सिलसिले में कोई ऐसा अमल करें जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, लेकिन मैं उन तमाम नाजरीन से ये गुजारिश जरूर करूंगा कि जो हालात हो रहे हैं उसमें अब हमारे महफिज़ीन भी, हमारी हिफाजत करने वाले भी हमारे खैर खा नहीं रहे। आपने देखा है कि ट्रेन में किस अंदाज से एक जालिम, जिसको BJP के और दीगर तंजीमों ने जो आजकल अपने एजेंडे को चलाया है कि नफरतें पैदा करना, और ये नफरतों की वजह से आज ये हाल हो गया है कि बच्चे बच्चे के दिलों में एक दूसरे से नफरत का माहौल पैदा हो गया है। इन हालात में हमारे हमवतन लोगों से हमारे ताल्लुकात को हम बेहतर करें और उनको ये बताए कि हुकूमतें अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और हुकूमतें अपने मामलात को, अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए आज जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ना उनको आपसे मोहब्बत है, ना हमसे मोहब्बत है, बल्कि ये हजरात जो कुर्सियों पर बैठे हैं इनको सिर्फ अपने से मोहब्बत है। ऐसे मौके पे आपको और मुझे चाहिए कि हम हमवतनों को लेकर और उन लोगों को जो आजकल बहकावे में आ गए हैं उनको ये बताए कि देखो मुल्क हमारा है, हम एक दूसरे के भाई है, हम वतन है, और ऐसे हालात में हमारे को जो हुकूमतें काम कर रही है, ये तो सिर्फ अंग्रेजों की पॉलिसी ये लोग अपना रहे हैं, लड़ाओ और हुकूमत करो, और ये भी हुकूमत ये चाहती है कि लड़ाओ और हुकूमत करो। मगर ये बात याद रखना चाहिए आपको और मुझे कि हमारा वतन अजीज ही है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मुल्क है, हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें। आज जो कुछ हालात हो रहे हैं इनके सबसे बड़े जिम्मेदार वो कुर्सियों पर बैठे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों से हिंदुओं को और गैर मुस्लिमों से मुसलमानों को नफरत पैदा करने की साजिशें कर रही है। हरियाणा का हाल देखिए,
कि एक इमाम साहब को मस्जिद में घुसकर नायब इमाम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो बेचारा नौजवान बेचारा आज दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह उसको उसकी शहादत को कबूल फरमाए, अल्लाह उसको जन्नत के आला दर्जात अता फरमाए। और इसी तरीके से हमारे सैफुल्लाह भी और खदीर भी और ये दीगर जो भी लोग थे जो ट्रेन में। रियासत मणिपुर में पेश आए इंसानियत सोज वाक़े के खिलाफ ज़हीराबाद में वाक़ MRHS ग्राउंड अलीपुर से बड़े पैमाने पर अमन रैली निकाली गई, जो कौमी शाहरा 65 मेन रोड से गुजरती हुई अम्बेडकर मुजस्समा पहुँची, जहां मोमबत्तियां रोशन करके मुतासरीन के हक़ में और रियासत मणिपुर में अमन व अमान की बहाली के लिए दुआ की गई। इस रैली में मसीही बरदरी के अलावा सरकर्दा मुस्लिम कायदीन ने भी शिरकत की। क़ाबिल रुकन असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव ने भी इस रैली में अपने गम व गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि मणिपुर में 3 माह से जारी तशद्दुद में मर्द व ख़वातीन हत्ता के बच्चों को भी जुल्म व ज़्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया कि वहशतनाक वाक़े में मुलविस ख़ातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। క్రీస్తునందు ప్రియమైన వారలారా, మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రేమగల నామములో దేశ ప్రజలందరికీ, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ, క్రైస్తవ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం। ప్రస్తుత దినాల్లో గత 3 నెలలుగా మణిపూర్లో జరుగుతున్నటువంటి హింసాకాండ అత్యాచారాలను మరి దేశమంతా గమనిస్తూ ఉంది। దేశ ప్రభుత్వము మరి ప్రధానమంత్రి కానీ వారి కేంద్ర మంత్రులు కానీ మరి ముఖ్యంగా మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రి వారి యొక్క మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కూడా పట్టించుకోకుండా సుమారు 2 నెలలు ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ చేసేసి మరి హింసించి వేధించి ముఖ్యంగా మైనారిటీలను మరి అడవుల్లో నివాసం చేస్తున్నటువంటి తెగల వారిని, క్రైస్తవ బిడ్డలుగా ఉన్నటువంటి వారిని హింసించి వారికి ఆహారం లేక నీడ లేక ఉన్నటువంటి 270 క్రీస్తు మందిరాలను, చర్చెస్ని కూలగొట్టి మంటలతో కాల్చేసి అనేక మందిని హింసించి రాళ్లతో కొట్టి చంపివేస్తున్నారు। కనుక మేమందరము ముఖ్యంగా జైరాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సంఘాలన్నీ కూడా ఖండిస్తున్నాయి అటువంటి చర్యలను। మరి ఈ సమయంలో దేశ ప్రధాని మరియు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మణిపూర్ క్రైస్తవ బిడ్డలందరికీ క్షేమమును కలగచేయాలని కోరుకుంటున్నాం। మరి శాంతి యాత్రలో మేము పాల్గొందినాం। ఆయా క్రైస్తవ సంఘాల బిడ్డలు మరి ముఖ్యంగా ముస్లిం సోదరులు కూడా మాతో కలిసి శాంతి యాత్రలో పాల్గొందినందుకు వారికి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह की फायरिंग में 4 अफराद बशमूल 3 मुसलमान हलाक हो गए थे। जाँ बहक होने वालों में हैदराबाद के रहने वाले सैयद सैफ भी शामिल है। इनका ताल्लुक़ नामपल्ली बाजार घाट से है और इनकी 3 बेटियां हैं। तीनों में सबसे छोटी लड़की सिर्फ 6 माह की है। सैफुल्लाह हैदराबाद की गुजराती गली में एक मोबाइल शॉप में काम करते थे। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो दुकान मालिक के साथ अजमेर दरगाह से वापस आ रहे थे। उन्होंने मुंबई के रास्ते हैदराबाद पहुंचने का मंसूबा बनाया था। इस दौरान ये वाक़या पेश आया। सैयद सैफुद्दीन की मैयत इनके आबाई मुकाम बीदर मुंतकिल की जा रही है, जिसकी निगरानी रुकन असम्बली जाफर हुसैन में राज कर रहे हैं। कांस्टेबल चेतन ने 48 साल असगर शेख का भी खत्ल कर दिया। बिहार के मधुबन ज़िले के रहने वाले असगर शेख पहली बार नौकरी के लिए मुंबई जा रहे थे। वो जयपुर में 3 साल की उम्र से चूड़ियाँ बेच रहे थे, लेकिन आमदनी काफ़ी ना होने की वजह से उन्होंने मुंबई जाने के लिए इसी ट्रेन में सवार थे, जिसमें कांस्टेबल चेतन ने गोलियां चलाई, जिसमें वो भी जाँ बहक हो गए। असगर की बीवी, 4 बेटियां और एक बेटा है। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में एक और शख्स अब्दुल खादर थे। वो 25 साल से महाराष्ट्र के नाला सुपारा में रह रहे थे। इनकी बीवी, 2 बेटे और एक बहू और एक पोता है। इनका ख़ानदान दुबई में मुकीम है और वो तन्हा यहाँ रहते थे। मुंबई में कुछ काम के लिए वो रवाना हुए थे कि यह वाक़या पेश आया। वाज़ेह है कि कांस्टेबल चेतन ने 3 मुसलमानों के साथ एक आरपीएफ के सीनियर एहलकार को भी गोली मारकर हलाक कर दिया।
जिला निर्मल BRS सदर व मुधोल रुकने से मिले जी विठल रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने पर भैंसा RTC बस डिपो पहुंचकर तमाम अमले को मुबारकबाद देते हुए मिठाई तकसीम की। इस मौके पर MLA जी विठल रेड्डी ने वज़ीर आला KCR के इक़दाम की सताइश करते हुए कहा कि KCR हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। इस जश्न में भैंसा RTC डिपो अमले ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वरंगल और हनुमकुंडा में सैलाब मुतासिरीन से की मुलाकात और इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने हुकूमत पर दिया जोर। आई फ्लू के ताल्लुक से वज़ीर T हरीश राव का रियासत के डॉक्टर्स और आला हुक्काम के साथ जायज़ा इजलास, कहा आई फ्लू से घबराने की ज़रूरत नहीं। GHMC हैदराबाद में 1 लाख अफराद को मकानात फराहम करने का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वज़ीर के TR का बयान। जयपुर मुंबई ट्रेन फायरिंग वाक़े में 3 मुसलमानों की हुई मौत, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद, बिहार और मुंबई से बताया गया। वाक़े पर मुसलमानों में गम व गुस्से की लहर। दुनिया के सबसे बड़े तैयारे कार्गो तैयारों में से एक की हैदराबाद लैंडिंग। मुल्क के मौजूदा हालात पर मौलाना जाफ़र पाशा का बयान, BJP हुकूमत को बनाया शदीद तनक़ीद का निशाना और तशद्दुद के इक़दामात रोकने पर दिया जोर। मध्य प्रदेश में 35 मुस्लिम ख़ानदानों के 190 अफराद ने अपनाया हिंदू धर्म। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, हरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे राब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।